8,19,250 वो 100% नेट सर्फ करके आपको देगा। तो दोस्तों बहुत ज्यादा उस समय अंदर से बहुत प्राउड फील हुआ कि वाकई मैं नेट सर्फ जैसी कंपनी में काम कर रहा हूं, क्योंकि इसके पहले हम दोनों लोगों ने बहुत सारी कंपनियों में काम किया और हम लोगों का कॉम्बिनेशन ऐसा था कि अगर दो में एक बंदा असंतुष्ट है तो वो कंपनी में काम ही नहीं करते थे हम लोग। लगभग 65-70 लाख रुपए अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग में बर्बाद हो चुका है। उसके बाद जब नेट सर्फ मिला उसके पहले ही माइंड मेकअप हो चुका था कि अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बिल्कुल भी कदम नहीं रखना है। तो सन 2011 में मेरा एमबीए कंप्लीट हुआ था, तो मैं सीएमसी सर्विसेज में जॉब किया। आईसीआईसीआई बैंक दिल्ली लक्ष्मीनगर ब्रांच में एएफएसएम की पोस्ट पे जॉब कर रहा था, लेकिन वो संतुष्टि नहीं मिल रही थी। जैसे लग रहा था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है हमारे साथ। तो लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जाना भी नहीं था, क्योंकि इतना ज्यादा झेल चुके थे कि शायद बहुत ज्यादा गलत फीलिंग आ चुकी थी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के प्रति। लेकिन जब नेट सर्फ मिला दोस्तों, तो नेट सर्फ में जो पिछले बीते हुए समय में दूसरी कंपनियों में क्या था, जिसके साथ काम करते थे अगर वहां पर कोई डिस्टरबेंस होता था तो कोई सुनता नहीं था, और किसी कंपनी में काम करते तो कंपनी ही नहीं रह जाती थी ऐसा भी होता था। तो ऐसे बहुत सारे डिस्टरबेंस थे जिसकी वजह से ये डिसीजन लेना पड़ा। लेकिन नेट सर्फ में हमने देखा जो मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट है उसको हमने देखा, तो हम लोगों को रियलाइज हुआ कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हम लोग नेट सर्फ पे हमेशा काम करते ही रहेंगे। और ऐसे कई बार आंधी तूफान आए और वो सच हुआ। फिर हम लोग नेट सर्फ मैनेजमेंट की वजह से काम करते रहे, और रियल में आपको बताऊं बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था नेट सर्फ में। उसके बाद जब हमारे रजावत सर से, हमारे गुरु जी से मुलाकात हुई, तो मैं रियल बता रहा हूँ, ऐसा वैसे तो बहुत लोगों को कैलकुलेशन मतलब कैलकुलेशन मास्टर यानी कैलकुलेटर बोला जाता है, लेकिन मैं रियल बता रहा हूँ, ऐसा कैलकुलेशन अपनी जिंदगी में मैंने नहीं देखा आज तक। जो जबरदस्त कैलकुलेशन, जो जबरदस्त स्ट्रेटजी, वाकई में मुझे लगा कि हम अद्वितीय सफलता को हासिल कर सकते हैं इस गणित के माध्यम से। होता है ना दोस्तों कि अगर इंसान किसी के सामने अपना सर झुकाता है तो उसके पीछे एक कहानी होती है। तो मुझे लगा कि वाकई में मुझे वो गुरु मिल गया जिसके आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ सकता हूं। इतना ज्यादा टूटने के बाद अब वो सिचुएशन है कि डे बाय डे मैं आगे बढ़ता चला जा रहा हूं सर के आशीर्वाद से, और अभी कोई कमी नहीं है, पूरी तरीके से मैं संतुष्ट हूं। मुझे लग रहा है कि आने वाले बहुत ही कम समय में बहुत कुछ होने वाला है हमारी जिंदगी में। और मैं तो कहता हूं मेरे सपने जो है ना, अगर आप लोग सुन लोगे तो दो तरीके के विचार आएंगे मन में। वो विचार ऐसे हैं, या तो ये पागल है, या तो ये पागल है या सरफिरा है। तो दोनों ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि पागल भी इतिहास रचते हैं और सरफिरे भी इतिहास ही रचते हैं। मैं आपको बताऊं, जब मैं फील्ड में गया तो मुझे लगा कि बहुत दिन काम करने के बाद मुझे लगा कि जो नेटवर्कर होते हैं ना, इनके पास तो जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये जानते क्या बोलते हैं, अरे मुद्दे पे आओ, बहुत आता है भैया। 10 साल से काम कर रहा हूं, 11 साल से काम कर रहा हूं, 12 साल से काम कर रहा हूं। तो आप सोचो सर, अगर उनको 10 साल का एक्सपीरियंस है, 11 साल का एक्सपीरियंस है, 12 साल का एक्सपीरियंस है, तो भाई वो वहां पे क्यों है? देखिए सर, एक्सपीरियंस हमेशा इंसान को तरक्की हासिल कराता है। एक्चुअल में क्या होता है, जो बंदा बताता है कि मैं 10 साल से काम कर रहा हूं, वो 9 साल के पहले का जो 1 साल था ना, उस नॉलेज को ढो रहा है 9 साल से। वो 10 साल का अनुभव नहीं है सर। अगर वो 10 साल का अनुभव होता तो वो शायद कहीं और होता, हमारे सामने बैठा ही ना होता। और जैसे कि हमारे भदौरिया सर ने जाकिर हुसैन साहब का जिक्र किया था, तो थोड़ा सा एक स्टोरी याद आ गई। जाकिर हुसैन साहब तबला वादक थे ना सर, तो उनके पास एक बंदा आया कि साहब हमें तबला सीखना है। तो उन्होंने कहा मैं तो सिखाता नहीं। उन्होंने कहा कि हमको आपसे ही सीखना है सर। तो उन्होंने कहा इसके पहले आपने कहीं सीखा? तो उसने बोला सर 6 महीने हमने सीखा था, लेकिन अब आपसे सीखना है फिर से।
तो उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा 5 लाख और 5 साल, यानी 5 साल लगेंगे और 5 लाख रुपए लगेंगे। तो कुछ देर तक तो बंदा बोला ही नहीं कुछ। उसके बाद कहा ठीक है साहब, दिया। तब तक एक लड़का और आया, सर मुझे भी सीखना है। तो उन्होंने बोला 1 साल 1 लाख रुपए। तो उसने बोला कि ये तो साहब बड़ी नाइंसाफी है, आप तो इतने मतलब सज्जन इंसान, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा आप समझ नहीं रहे हो हमारी बात, उससे भी जल्दी मैं आपको सिखा रहा हूं। क्यों? क्योंकि 4.5 साल तो केवल इस चीज में लगेंगे जो आपने सीखा था ना 6 महीने, उसको मिटाने में लगेंगे साहब। 6 महीने लगेंगे आपको सिखाने में तबला। तो जो ज्यादा अनुभवी लोग होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, उनको तो कोई सिखा ही नहीं सकता है सर। तो मेरा तो वर्किंग स्टाइल यही है कि जो ज्यादा अनुभवी लोग होते हैं उनके साथ, उनके पीछे पड़ के टाइम वेस्ट नहीं करने का। जो नया बंदा है ना, फ्रेशर, उसके लिए पहली कंपनी होती है और पहली कंपनी में अपनी पूरी ताकत लगा देता है, उसको कुछ सुनना नहीं होता है और बहुत तेजी से बिजनेस बढ़ता चला जाता है। और हमारे गुरुजी भी कहते हैं ज्यादा इन सब के पीछे मत पड़ा करो, तो मैं भी उसी को फॉलो करता हूं। और क्या आप सभी लोग सीरियस है ना नेटसर्फ को लेके सर? शायद इसीलिए यहाँ पे है। तो सीरियस पे एक छोटी सी स्टोरी याद आई। क्या आप लोगों में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने वेंटिलेटर पे किसी को देखा है क्या? बताओ सर। यस, देखा है ना सर? तो वहां पे क्या होता है? वो तो होता है सर। जैसे जो पेशेंट होता है वेंटिलेटर पे, तो वहां पे आपने ध्यान दिया होगा कि 2 नर्स तो हमेशा रहती है ना सर, होता है ना? वहां पे बहुत सारे छोटी छोटी स्क्रीनें लगी होती हैं, उसमें ऐसे ऐसे लाइनें चला करती है ना, ऑक्सीजन है ना, बहुत सारा मॉनिटरिंग सिस्टम होता है। उसमें ऑक्सीजन कितना चल रहा है, ब्लड प्रेशर कितना है, बहुत सारा चीजें उसमें जो है, पूरा मूवमेंट हर सेकंड का उसमें दिखता है। और नर्स का काम रहता है उसको देखते रहना। क्या इतने ही सीरियस हो आप नेटसर्फ में? समझिएगा सर, सीरियस। तो एक और कहानी याद आ गई, बस 2 मिनट की है। जब तक कोई बंदा कुछ दांव पे नहीं लगाता ना सर, तब तक वो अद्वितीय सफलता को हासिल नहीं कर पाता। इट कॉन्ट बी पॉसिबल दैट कि वो बहुत बड़ा कुछ कर सकता है। हमने देखा कि कुछ लोग हमारी टीम में भी हैं और कुछ लोग नेटवर्किंग नहीं भी करते हैं और कुछ लोग दूसरी कंपनियों में भी हैं। हमने देखा कि वो लोग कंफर्ट जोन में हैं। कंफर्ट जोन में ऐसे हैं कि उनको देख के उलझन होती है, उनको देख के ऐसी उलझन होती है जैसे लगता है दम घुट रहा है। मैं आपको बताऊं, क्या मेरा चेहरा देख के लगता है 2 दिन का मैं सोया नहीं हूं? मेरी टीम के लोग पीछे बैठे हुए, पलक तक नहीं झपकी 2 दिन से। ये जानते क्या है सर? ये जोश है, जोश है दोस्तों, क्योंकि जोश डबल है। डबल क्यों सुनिएगा? कहते हैं कि जो वो एक्सप्रेशन लाइन में जो लोग होते हैं ना, साधु संत लोग, देखिए वो मैं नहीं है, समझिएगा हमारी बात को। वो लोग अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। होता है ना सर ऐसा कि वो उस फील्ड के जो लोग रहते हैं वो दूसरों के लिए करते हैं ना कुछ। वो ऐसे उनका काम करते 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 ऐसी मेंटेलिटी बन जाती है, कुछ अच्छा होने वाला है, जहां जहां भी कुछ गिरा है कुछ अच्छा हुआ है। तो उनकी ऐसी मेंटेलिटी बन जाती है कि वो जब किसी के लिए कुछ करते हैं और अच्छा होता है तो उनके अंतरात्मा को खुशी मिलती है सर, उनका मन प्रसन्न होता है, तो और ज्यादा मन उनको उस काम को करने में लगता है सर। तो पहली चीज तो मैं नेटसर्फ में क्यों काम कर रहा हूं? अपने लिए काम कर रहा हूं ना सर, सही है ना? अपने लिए ही काम कर रहा हूं। लेकिन अब 2 रीजन हो गए। 1 साल के अंदर अंदर स्वर्गीय श्री संजय तिवारी जी के कोर्ट पे 16,38,500 जाना चाहिए, पहला टारगेट ये है। उसके बाद मैं अपने लिए सोचूंगा, ये मेरा संकल्प है और गुरुजी हमारे साथ है तो जरूर ये पूरा होगा दोस्तों। और बात को खत्म करते करते एक कहानी और याद आ गई।
उसको नेक्स्ट मीटिंग में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम वेलकम, थैंक यू सर। हमारे एमसीएम राघवेंद्र पटेल सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। बेहतरीन लेक्चर रहता है सर का, जो भी